भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्वाड की बैठक से पहले संयुक्त राष्ट्र हेडक्वार्टर में पाकिस्तान को आतंकवाद के मामले में एक्सपोज कर दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई है। दो टूक शब्दों में कहा है कि भारत परमाणु ब्लैकमेलिंग के आगे नहीं झुकेगा, आतंकवादियों से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी, यहाँ तक कि जो सरकार ऐसे आतंकी संगठनों का समर्थन करती है उसे भी नहीं बख्शा जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि दिल्ली पाकिस्तान पर हमले के परिणामों को लेकर दुनिया की चिंताओं में नहीं पड़ने वाली है। सीमा पार से होने वाले आतंकी हमलों के लंबे पैटर्न का जिक्र करते हुए जयशंकर ने कहा है कि देश में यह भावना आ चुकी है कि बस अब बहुत हो गया। दरअसल यूएन हेडक्वार्टर में आतंकवाद के मुद्दे पर एक कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर संबोधित कर रहे थे। इस दौरान एस जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित प्रदर्शनी द ह्यूमन कॉस्ट ऑफ टेररिज्म के उद्घाटन के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि जब एक देश अपने पड़ोसी के खिलाफ आतंकवाद का समर्थन करे तो उसके खिलाफ सार्वजनिक रूप से आवाज उठाना जरूरी हो जाता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यह संयुक्त राष्ट्र की सभी बातों के विपरीत है। मानवाधिकार नियम और मानदंड तथा राष्ट्रों को एक दूसरे के साथ किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। जब आतंकवाद को पड़ोसी देश के खिलाफ समर्थन दिया जाता है तब यह आतंकवाद की कट्टरता को बढ़ावा देता है। जब यह इस तरह की अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देता है तो इसे सार्वजनिक रूप से शामिल करना जरूरी है, और ऐसा करने का तरीका यह है कि वैश्विक समाज द्वारा निर्मित कट्टरता को चित्रित किया जाए। एस जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे पर यूएनएससी से कहा कि आतंकवाद को समर्थन देने वालों को कोई छूट नहीं देना चाहिए। जयशंकर ने कहा कि कोई परमाणु ब्लैकमेलिंग नहीं चलने वाली है। बता दें कि साफ साफ डोनाल्ड ट्रंप को इशारा था, जो बार बार कह रहे थे कि एटॉमिक वॉर के खतरे की वजह से सीजफायर हुआ। एस जयशंकर ने कहा है कि 5 हफ्ते पहले यूएनएससी ने पहलगाम में आतंकी हमले की निंदा की थी। यूएनएससी ने मांग की थी कि इसके अपराधियों को जवाबदेह ठहराया जाए और उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाए। दुनिया को कुछ बुनियादी अवधारणाओं पर एक साथ आना चाहिए। आतंकवादियों को कोई छूट नहीं दी जाएगी। परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकना चाहिए। राज्य प्रायोजित आतंकवाद को उजागर किया जाना चाहिए और उसकी गिनती की जानी चाहिए। बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमले को कश्मीर में पर्यटन को नष्ट करने के इरादे से किया गया था। उन्होंने इसे आर्थिक जंग बताया। सीमा पार से होने वाले अटैक के एक लंबे पैटर्न का जिक्र किया। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि देश में यह भावना है कि अब बहुत हो गया है। उन्होंने बताया है कि भारत को निशाना बनाने वाले पाकिस्तान स्थित आतंकवादी छिप कर काम नहीं करते। उन्होंने उनके बुनियादी ढांचे की तुलना शहरी क्षेत्रों में खुले तौर पर स्थित कॉरपोरेट संस्थाओं से की है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।